जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंडलीव से संबंधित सारे प्रश्न को कर चुके थे। आज दोस्तों आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जो हेनरी मोजले द्वारा दिया गया था उसके बारे में देखेंगे और इनसे सारे प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों जितना मैं बताता हूँ उसका सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल का सारा क्वेश्चन आपका इसी से हल हो जाएगा। तो आप दोस्तों शॉर्ट नोट्स को बनाते चलें। तो चलिए दोस्तों अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं कि हेनरी मोजले साहब ने क्या क्या कहा और कैसे कैसे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, और वही पीरियोडिक टेबल आज भी हमारे बीच चलता है और हम सभी उसके बारे में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हेनरी मोजले के बारे में हम जान लेते हैं कि जो हेनरी मोजले ने ही क्या दिया दोस्तों, जो हेनरी मोजले था इन्होंने ही क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। तो इसका नाम क्या रखा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये दोस्तों कब दिया गया था, ये 1913 के आसपास में दिया गया था। और जिस टाइम ये दिया गया था दोस्तों, तो उस टाइम लगभग 118 एलिमेंट खोज हो चुका था। 118 एलिमेंट क्या हुआ था, खोज हो चुका था। कभी कभी दोस्तों ये 118 की जगह पर 92 एलिमेंट भी देता है ऑप्शन में, तो ये इस बात को याद रखिएगा, 118 या 92 सही आंसर होता है। तो और दोस्तों ये क्या हो गया, मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पिछली क्लास में जितने भी, लेकिन दोस्तों जितने भी जो पीरियोडिक टेबल देने आए, चाहे वो मेंडलीव हो, डॉबेराइनर हो या तो फिर न्यूलैंड हो, सबने पीरियोडिक टेबल को क्या किया था, एटॉमिक नंबर पर सजाया था, एटॉमिक मास पर सजाया था। सॉरी दोस्तों, किस पर सजाया था, एटॉमिक मास संख्या पर सजाया था। लेकिन जो हेनरी मोजले ने क्या किया, इसको एटॉमिक नंबर पर सजाया। क्या किया, एटॉमिक नंबर पर सजाया, एटॉमिक नंबर पर सजाया। एटॉमिक मतलब यानी कि बढ़ते क्रम में दोस्तों, एटॉमिक नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाया, असेंडिंग ऑर्डर में। इसीलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। या तो इसको यानी कि आधुनिक आधुनिक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल या तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है हेनरी मोजले को। इन्होंने जैसे ही दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, जब 118 एलिमेंट का खोज हो चुका था, तो इन्होंने क्या किया, 18 ग्रुप में रख दिया। क्या किया, एलिमेंट को 18 ग्रुप में सजा दिया और 7 पीरियड में सजा दिया। क्या किया, 7 पीरियड में। ग्रुप का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, समूह, यानी कि 18 समूह में। और जो पीरियड की बात करें तो क्या किया था, आवर्त, और 7 आवर्त में सजा दिया। असेंडिंग मतलब क्या दोस्तों, आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। असेंडिंग मतलब क्या, आरोही क्रम या तो बढ़ते क्रम में। और जो हमारा दोस्तों वर्टिकल यानी कि जो वर्टिकल कॉलम था, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम उसे क्या कहा गया, वर्टिकल कॉलम को क्या कहा गया, ग्रुप कहा गया। वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम को क्या है दोस्तों, ग्रुप कहा गया। वर्टिकल का अर्थ क्या है दोस्तों, जो खड़ा इस तरह से होता है वो क्या क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ये इस प्रकार का खड़ा जो बना था वो 18 ग्रुप था। लेकिन दोस्तों जो पीरियड की बात करें अगर, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल का नहीं दोस्तों, लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल कॉलम जो होता था, हॉरिजॉन्टल कॉलम, उसको पीरियड बोला जाता है। क्या चीज, पीरियड। यानी कि ये जो है कितने प्रकार का है, ये 7 होता है। जो इस तरह से लेटा हुआ था दोस्तों उसको पीरियडिक पीरियड बोला जाता है, और 7 पीरियड होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू किया। और अगर इसके बारे में आगे हम जाने तो इसमें कई वैरायटी का होता है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें देखिए जिस अगर अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि तीन, एक होता है जिग जैग लाइन होता है दोस्तों। क्या होता है, जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन। तो इस जिग जैग लाइन में जितने भी तत्व होगा, उस जिग जैग लाइन वाले तत्व को मेटेलॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटेलॉइड।
मेटेलॉइड या तो सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर कहा जाता है, सेमीकंडक्टर। और दोस्तों अगर इस जिग जैग लाइन की बात करें दोस्तों, तो जिग जैग लाइन इस तरह से होता है। क्या होता है? इस तरह से होता है जिग जैग लाइन। और इस जिग जैग लाइन की अगर लेफ्ट साइड जो भी तत्व होता है, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट ऑफ जिग जैग लाइन, यानी जिग जैग लाइन के जो बायां तरफ है, लेफ्ट ऑफ जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन, तो वो हमारा क्या होता है? मेटल्स होता है। क्या होता है? मेटल्स होता है। इधर बायां तरफ जो भी, यानी कि इस जिग जैग लाइन के बायां तरफ दोस्तों, यानी कि लेफ्ट साइड में जो होता है वो क्या होता है? मेटल्स होता है। और इस जिग जैग लाइन के राइट साइड जो होता है वो नॉन मेटल्स होता है। वो क्या होता है? नॉन मेटल्स होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है? मेटल्स होता है, और राइट साइड नॉन मेटल्स होता है। राइट ऑफ जिग जैग लाइन, राइट ऑफ जिग जैग, राइट ऑफ जिग जैग लाइन, तो राइट ऑफ जिग जैग लाइन क्या दोस्तों? वो नॉन मेटल्स होता है, यानी कि आधातु होता है। क्या होता है? आधातु होता है। इधर आधातु और इधर धातु होता है। इधर धातु होता है और इधर क्या होता है? आधातु होता है। इधर क्या होता है? आधातु होता है। देखिए दोस्तों इन्होंने क्या कहा था, जब जब इन्होंने एटॉमिक नंबर पर, जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के अनुसार जब अरेंज कर दिया दोस्तों, एटॉमिक नंबर के अनुसार जैसे ही इन्होंने अरेंज किया इस पीरियोडिक टेबल को, पीरियोडिक टेबल को, तो इसमें सारी समस्याएं हल हो गया दोस्तों। पहले जो, देखिए दोस्तों, जब मोजले ने क्या किया, जब जैसे ही मोजले ने क्या किया दोस्तों, जैसे ही इसको एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया, एटॉमिक नंबर के अनुसार जैसे ही पीरियोडिक टेबल को इन्होंने सजाया, तो इसमें से जो भी समस्याएं थे सारा सॉल्व हो गया। एटॉमिक नंबर पर जैसे अरेंज किया तो इसमें जो भी दो चार प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। जैसे देखिए प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था? कोबाल्ट और निकेल का प्रॉब्लम था। तो कोबाल्ट और निकेल की बात करें तो कोबाल्ट का कितना है एटॉमिक नंबर? 27 है। और निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28 है। तो जब पहले मेंडली वगैरह जो सजाया था तो उसमें निकेल क्या हो रहा था? पहले आ जा रहा था, उसके बाद में क्या आ रहा था? कोबाल्ट आ रहा था। निकेल पहले आ जा रहा था और कोबाल्ट क्या आ जा रहा था? बाद में आ रहा था। लेकिन जैसे ही मोजले ने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाया तो कोबाल्ट और निकेल का अरेंजमेंट सही हो गया। मतलब पहले कोबाल्ट आ गया और निकेल आ गया, तो इसका कोबाल्ट और निकेल का समस्या का समाधान हो गया। और साथ ही साथ में जो आइसोटॉप्स में प्रॉब्लम था, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? जो मेडलिव ने अवध सारणी दिया था उसने हाइड्रोजन के बारे में सही से नहीं बता पाया था और कोबाल्ट और निकेल के बारे में सही से नहीं बताया था। तो जब मोजले ने एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाया तो कोबाल्ट और निकेल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और आइसोटॉप्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जहां तक हो सके हाइड्रोजन का भी क्या हुआ? समस्या का समाधान हो चुका था। तो मोजले का ये उनकी क्या था? उनका फायदा था। क्या था? फायदा रहा। हमने क्या देखा कि जो टोटल ग्रुप होता है वो टोटल ग्रुप कितना होता है? 18 होता है। और पीरियड की बात करें तो टोटल पीरियड कितना होता है? 7 पीरियड होता है। तो जो पहला ग्रुप हमारा होगा दोस्तों, पहला ग्रुप जो होगा वो पहला ग्रुप के तत्व को क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स कहा जाता है। पहला ग्रुप वाले तत्व को कहा जाता है? अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत में कौन कौन से तत्व आता है? यानी कि पहला ग्रुप में क्या आता है? उसको अल्कली मेटल्स या तो क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु या तो अल्कली मेटल्स। तो इसके अंदर में दोस्तों क्या आता है, जिसे हम एक ट्री की आदत रखेंगे, हे ली ना कर रब से फरियाद। क्या हुआ? हे ली ना कर रब से फरियाद। तो ग्रुप 1 में जो हमारा होगा तत्व वो ये होगा। वो क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, और इसका क्या है? रुबिडियम का 37 है, और सीजियम का 55 हो गया, और ये फ्रेंसियम का कितना हो गया? 87 हो गया। तो इसका एक ट्री क्या हो गया? हे लीना कर रब से फरियाद। हे लीना कर रब से फरियाद। तो ये इसका क्या हो गया? ट्रिक हो गया, जिससे हम पहला, यानी कि जो पहला ग्रुप होगा दोस्तों, तो पहला ग्रुप धातु को हम क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल्स बोलेंगे। पहले ग्रुप के जितने भी तत्व होंगे उसको हम अल्कली मेटल्स बोलेंगे। और ये तत्व, यानी कि इन सभी तत्वों को क्या कहेंगे? अल्कली मेटल्स या क्षारीय धातु के नाम से ये जाना जाएगा।
अब हम यहाँ पे दोस्तों ग्रुप दूसरे की बात करें, ग्रुप 2 की बात करें, यानी कि समूह 2, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 यानी कि समूह 2 के बारे में, तो इसको अल्कलाइन मेटल्स कहा जाता है। इसको अल्कलाइन मेटल कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी दोस्तों, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जाना जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या तो इसे क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ग्रुप 2 के तत्व को क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल या तो क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर तत्व की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत आता है हमारा BEMG, यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमारा क्या हो गया, अल्काइन अर्थ मेटल हो गया, यानी कि जो क्षारीय मृदा धातु यानी कि दूसरा ग्रुप का ये तत्व होगी। दोस्तों हमारा दूसरे ग्रुप का यानी कि दूसरा ग्रुप का तत्व हो गया, या तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या तो क्षारीय मृदा धातु हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट ग्रुप होगा दोस्तों, उन्हीं ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, और बाकी को हम ग्रुप के बारे में बात नहीं करेंगे। और दोस्तों हो सके तो ये शॉर्ट्स नोट्स में जो बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करते चलिएगा, ये रिवीजन करने के टाइम में काम आएगा, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा दोस्तों, और ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। रिवीजन आप तुरंत कर पाएंगे अगर आप ये नोट बना के रखते हैं तो। अब हम दोस्तों ग्रुप 11 की बात करेंगे, क्या करेंगे, ग्रुप 11 की बात करेंगे, ग्रुप 11, तो ग्रुप 11 की मेटल की बात करें दोस्तों, तो इसे कॉइनिज मेटल कहा जाता है, इसे कॉइनिज मेटल के नाम से जाना जाता है। कॉइनिज मेटल का नाम क्यों दोस्तों, कॉइनिज मतलब क्या दोस्तों, यानी कि सिक्के का धातु, सिक्के का धातु, सिक्के का धातु, या सिक्के का धातु या तो सिक्का धातु, सिक्के का धातु क्यों दोस्तों, यानी कि जो कॉइनिज मेटल होता है इन्हीं से क्या किया जाता है, जो भी सिक्का या कॉइन बनाया जाता है, पैसे वाला सिक्का, इन्हीं धातु से बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नहीं दोस्तों, जो धातु इसके अंदर पाया जाता है तो वो कॉपर होता है, और एजी यानी कि क्या, सिल्वर, और एई मतलब क्या दोस्तों, सोना, और आरजी, ये दोस्तों ये तत्व क्या है, कॉइनिज मेटल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन्हीं धातुओं से सिक्का बनाया जाता है। तो ये किसमें है दोस्तों, ग्रुप 11, ये किसमें है दोस्तों, ग्रुप 11 के तत्व है ये क्या है, ग्रुप 11 के तत्व है, जो कि कॉइनिज मेटल के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कॉइनिज मेटल नहीं है, इन चार में से दे देगा ऑप्शन और एक अलग दे देगा, वो आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट अलग अलग ऑप्शन देके इनमें से एक ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कॉइनिज मेटल कौन सा है, या तो सिक्के का धातु कौन सा है। तो ये क्या होगी दोस्तों, ग्रुप 11 का तत्व हो गया। अब हम यहाँ पे दोस्तों ग्रुप 17 के बारे में बात करेंगे, जो क्या है इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। ग्रुप 17 के बारे में हम देखें दोस्तों, ग्रुप 17 वाले तत्व को दोस्तों हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी एक याद करने का हमारा ट्रिक है, फिल्म फिल्म चलो 12-1, फिल्म चलो 12-1, और ये अलग से दो चीज याद रख लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप हेलोजन एलिमेंट हो गया, ये क्या हो गया, हेलोजन एलिमेंट हो गया। और हम यह भी देखेंगे दोस्तों कि जो फ्लोरीन हमारा होता है सबसे रिएक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत में आता है। तो ये हमारा हेलोजन ग्रुप हो गया। जो फिल्म चलो 12-1, ये डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है या नहीं है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप 17 का एलिमेंट हो गया। अब हम दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है 18, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ग्रुप क्या है, 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप क्या है, 18। इस ग्रुप से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, ये इसको नोबेल गैस, या तो फिर इसको इनर्ट गैस, या तो इसी को जीरो गैस, जीरो गैस, या तो दोस्तों इसको हिंदी में अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, अक्रिय गैस के भी नाम से जाना जाता है। नोबेल गैस, इनर्ट गैस, जीरो गैस, और या तो अक्रिय गैस, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। तो अगर इसकी सही इनके तत्व के बारे में बात करें दोस्तों,
तो इनके तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तत्व क्या है दोस्तों? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और अंतिम क्या है दोस्तों? रेडॉन। अंतिम क्या है? रेडॉन। अंतिम क्या है दोस्तों? रेडॉन तत्व हो गया। तो ये हीलियम की अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है? 10 होता है। और सॉरी, हीलियम का 2 होता है, और नियोन का 10 होता है, ऑर्गन का 18 होता है, और इसका क्या होता है दोस्तों? 36 होता है, और जेनॉन का कितना होता है? 54 होता है, और जो अंतिम हमारा रेडॉन है उसका 86 होता है। क्या होता है? 86 होता है। अब इनमें से दोस्तों, इनमें से इसको अगर हम देखें तो जीरो गैस क्यों कहते हैं? जीरो गैस की बात करें दोस्तों, तो देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ चुका था? जो नोबेल गैस होता है उनका सभी क्या है? ऑक्टेट पूरा है। यानी कि इस हीलियम का क्या है? इस हीलियम की बात करें तो इसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डुप्लेट क्या है? पूरा है। और इन सभी तत्वों का क्या है? ऑक्टेट स्टेट पूरा है। क्या है? ऑक्टेट स्टेट क्या है? पूरा है। यानी कि बाह्यतम कक्षा में इनकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको अक्रिय गैस बोला जाता है। यानी कि किसी के साथ जब रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? अक्रिय गैस बोलेंगे, क्योंकि किसी के साथ ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो इसको ऑक्टेट स्टेट एलिमेंट या तो ऑक्टेट कंप्लीट एलिमेंट के नाम से कह सकते हैं, यह जाना जाता है। अब इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की बात है कि जो हमारा यानी नोट बना के लिख सकते हैं कि जो रेडॉन हमारा होता है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता, यानी कि इन्वायरमेंट जो हमारा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें नहीं पाया जाता है। इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता है। रेडॉन गैस हमारा क्या है? इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ क्या होता है? नेचुरल गैस में पाया जाता है। ये क्या होता है? नेचुरल गैस जो होता है उसमें से पाया जाता है, उसमें पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रुप 18 का एलिमेंट हो गया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनसे दोस्तों भर भर के क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से आप देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम दोस्तों एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात के बारे में हम जान लेते हैं। हमने क्या देखा दोस्तों? हमारा जो ग्रुप पीरियड था वो कितना पीरियड था? टोटल पीरियड की बात करें तो 7 था। तो इस 7 पीरियड में से दोस्तों जो पीरियड नंबर हमारा 6 होता है, जो पीरियड क्या होता है? 6 नंबर का पीरियड होता है। 6 नंबर के पीरियड में क्या होता है? वहां से हमारा 58 नंबर से जो एलिमेंट होता है, 58 से लेकर के 71 तक का, इसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। और जो 58 नंबर का होता है, 58 यानी कि दोस्तों, या तो इसे लेंथेनाइड सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। इसे लेंथेनाइड लेंथेनाइड सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। सीरीज के नाम से जाना जाता है। जिसमें से जो 58 नंबर का जो तत्व होता है वो हमारा क्या होता है? सीरियम होता है। और जो 71 नंबर का हमारा तत्व होता है वो लुटेटियम होता है। वो क्या होता है? लुटेटियम होता है। और जो पीरियड 7 होता है दोस्तों हमारा, वो पीरियड 7, उस पीरियड 7 में से दोस्तों जो 89 से लेकर के जो तत्व हमारा 103 तक होता है, यानी कि 103 तत्व तक होता है, ये भी हमारा क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, जिसमें से इसे एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जाना जाता है। एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जाना जाता है। एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जाना जाता है। इनमें से पहला तत्व 89 नंबर का जो तत्व है वो क्या है? एक्टेनियम है। एक्टिनियम है। और 103 नंबर का जो तत्व है वो लोरेंसियम है। वो क्या है? LAWRENCIUM, यानी कि लोरेंसियम कहलाता है। क्या कहलाता है? लोरेंसियम कहलाता है। अब हम दोस्तों इनसे संबंधित, चलो अब प्रश्न को करके देखते हैं, या तो क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब मोजली की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अब देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? देखिए दोस्तों, जिंक का स्थान जानने के लिए सबसे पहले हमें पीरियोडिक टेबल का कम से कम 1 से 30 तक का क्या होना चाहिए? परमाणु संख्या याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। देखिए दोस्तों,
अब इसके ये थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक काम याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 8 8 18 18 32 32 32 32 कितना है दोस्तों? 3 3 6 7, टोटल हमारा कितना है? 7 पीरियड है। तो 7 पीरियड में हम इसको क्या करेंगे, याद रख लेंगे। तो पहला पीरियड की बात करें तो यहाँ पे पहला पीरियड में कितना होगा? 2 होगा। फिर यहाँ पे 2 में 8 जोड़ेंगे, अभी इस 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 और 8 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस 18 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर इस 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 32 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 86 आएगा। और फिर 86 में 32 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 118 आएगा। क्या आएगा? 118 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन को पहले क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? 2 जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 2 जोड़ेंगे। यहाँ पे फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। फिर यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। फिर यहाँ से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 8 19 हो जाएगा। फिर यहाँ से 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। फिर यहाँ से 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि एक बार 18 जोड़ेंगे, फिर से 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 55 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों ये हमारा 118 टोटल तत्व है, तो 118 तो कंप्लीट हो गया। अगर आगे बढ़ता तो फिर हम क्या करते? 32 जोड़ते, लेकिन ये हमारा क्या होगा? नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखना है, ये हमारा एक किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो यहाँ हम यहाँ पे क्या जानते हैं दोस्तों? एक हमारा किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हे ली ना कर रव से फरियाद। ये क्या है? तो ये हमारा यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ये तत्व हो जाएगा, जो यानी कि इस जो अर्थ अल्कलाइन मेटल होता है उसके बारे में ये लिखा गया है। और यहाँ पे हमारा जो अंतिम होता है वो क्या? तो नोबेल गैस होता है। तो नोबेल गैस हमारा क्या होता है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जेनॉन, रेडॉन और एटेनियम। और यहाँ पे यूवीएस कुछ होता है इस तरह से। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हमें किसी ग्रुप या समूह का तत्व निकालना होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का निकालना होता है, या किसी पर्टिकुलर तत्व के बारे में अगर जैसे कि बोल दिया जाए कि जिंक, जैसे पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है पूछा गया है कि जिंक का लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि उसका ग्रुप, जिंक का ग्रुप कौन सा है, जिंक का क्या है? ग्रुप कौन सा है, और जिंक का क्या है? पीरियड कौन सा है। ग्रुप यानी कि कौन सा समूह में जिंक है, और कौन सा पीरियड में क्या है? पीरियड में ये जिंक है। यानी पीरियड यानी कि क्या दोस्तों? आवर्त। तो जिंक के बारे में पूछा गया है, तो हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पर है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें जिंक का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो जिंक का कितना होता है दोस्तों? एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो जिंक का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 30 होता है। क्या होता है? 30 होता है। तो जब देखिए दोस्तों हमारा एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसको एक एक तो एक बात और याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे एक बात याद रखना दोस्तों, ये हमारा क्या है? दूसरा ग्रुप है, और ये क्या है? तीसरा ग्रुप है। तो इस 2 और 3 ग्रुप का किसी भी तत्व का अगर हमें निकालना हो, इस 2 और 3 ग्रुप का क्या करना है? 2 और 3 ग्रुप वाले में से किसी का भी एलिमेंट का लोकेशन निकालना है, या ग्रुप निकालना है, या ब्लॉक निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं? हम 10 जोड़ते हैं। उसमें क्या करते हैं? 10 जोड़ते हैं। लेकिन जो हमारा 6 और 7 ग्रुप होता है, 6 और 7 ग्रुप होता है, इसमें क्या करते हैं? हम 14 घटाते हैं। ग्रुप निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं? 14 को घटाते हैं। उसमें 10 जोड़ते थे, इसमें 14 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 14 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 14 को क्या करेंगे? घटाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जिंक के बारे में पूछा गया, तो जिंक हमारा कितना है? 30 है। तो 30 अगर देखा जाए तो हमारा कहाँ पे होगा? ये देखिए 30 हमारा किसके किसके बीच में आएगा? 19 और 36 के बीच में आएगा। देखिए दोस्तों 30 हमारा क्या है? यानी कि 11 और ये 18 हो गया। तो 11 और 18 के बीच में हमारा 30 तो आएगा नहीं। तो 30 हमारा किसके बीच में आएगा? 19 और 36 के बीच में आएगा। 19 और 36 के बीच में आएगा। तो ये 19 हमारा कौन सा पीरियड है? 1 2 3 4। कौन सा आवर्त है हमारा? चौथा आवर्त है। तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। चौथा क्या होगा? पीरियड या तो आवर्त निकल के आएगा। लेकिन
हमें क्या फाइंड करना है, ग्रुप को निकालना है। क्या करना है, ग्रुप को निकालना है। तो अगर हमें ग्रुप निकालना है तो ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा किस में आता है, चौथा में आ गया। चौथा में आ गया दोस्तों, तो हम यहाँ पे 30 तक पहुंचेंगे। 30 तक पहुंचने के लिए ये 19 हमारा किस में है, ये 19 हमारा पहला ग्रुप में है, पहला में है, तो 19 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे 20, 21, यानी कि दोस्तों 18 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 ग्रुप में बट गया दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमारा 30 तक जाना है, तो 30 तक जाने के लिए हम या तो इधर से जाएंगे, या तो 36 में से, या तो 19 में से हम 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अगर 30 में से 19 को घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा, 10 में एक, एक, एक यानी कि 11 आ गया। यहाँ पे क्या आया, 11 आया। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 19 नंबर का बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 30 आ गया। क्या आया, 30 आ गया। तो 30 हमारे यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ग्रुप हमारा निकल के क्या आया दोस्तों, 12 निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया, 12 निकल करके आ गया। अगर हमें तत्व का एलिमेंट याद हो और इसको अगर याद रख लें दोस्तों, इसमें याद करना कोई कठिन नहीं है। हम क्या जानते हैं, पहला इसको एक ट्रिक याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ के ये याद रख लेना है। यानी कि ये जो लिखा गया दोस्तों, इसको क्या करना है, ये जो लिखा गया है इसको याद रख लेना है, और साथ ही साथ ये जो हमारा लिखा गया है इसको भी क्या करना है, याद रख लेना है। इसको याद रखने से हमारा ये सीरीज क्या क्या होगा पता चलेगा कि कौन सा तत्व किसके बीच में आएगा। जैसे जेड हमने यहाँ पे निकाल लिया। अगर हम मान लेते हैं एल्युमिनियम का निकालना है कि इसका कौन सा ग्रुप है, या इसका तत्व कौन सा, इसका ग्रुप कौन सा होगा, या इसका आवर्त कौन सा होगा। तो एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का प्रोटॉन कितना होता है, 13, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 13। तो ये जो हमारा होगा कहाँ होगा, किस ग्रुप में होगा, क्या होगा, किस ग्रुप में होगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम यानी कि 13 है, तो 13 तो 3 और ये 10, दूसरा ग्रुप हमारा क्या हो गया, 3 और 10 के बीच में है। तो दूसरा ग्रुप और पहला ग्रुप में नहीं हो सकता है, तो 13 हमारा तीसरा ग्रुप में जाएगा। 11 और क्या है, 18 के बीच में है। 13 क्या है, 11 और 18 के बीच में है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 11 होगा, फिर क्या होगा, 12 होगा, फिर 13। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा, एल्युमिनियम जो हमारा होगा तीसरा आवर्त भी होगा और तीसरा ग्रुप भी होगा। तीसरा आवर्त और ग्रुप दोनों होगा। एल्युमिनियम क्या होगा, तीसरा आवर्त और तीसरा ग्रुप दोनों हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या निकाला, जो जिंक का था वो कितना आवर्त निकला, चौथा आवर्त निकला, और ग्रुप जो समूह निकला वो 12 निकल करके आया। चौथा आवर्त और ग्रुप 15। तो आंसर को अब हम देखते हैं दोस्तों इसका, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान। तो जिंक का स्थान हमने क्या देखा दोस्तों, चौथा क्या था, आवर्त था, चौथा आवर्त, और ग्रुप जो था वो क्या था, 12 ग्रुप था। ग्रुप कौन सा था, 12वां ग्रुप का था। तो यहाँ पे चौथा आवर्त और 12वां ग्रुप कौन सा है, चौथा आवर्त और 12वां ग्रुप, डी नंबर का ऑप्शन जो कि सही आंसर हो जाएगा। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, अब दूसरे आवर्त के लिए एक बात और याद, यहाँ एक बात और याद रखना दोस्तों, जो पहला ग्रुप होगा हमारा वो पहला आवर्त, सॉरी पहला आवर्त जो होगा उसमें के होगा, एक सेल होगा, और दूसरा आवर्त जो हमारा होगा उसमें दो सेल होगा, के और एल, और तीसरा आवर्त जो होगा वो उसमें 3 सेल होगा। यानी कि दोस्तों आवर्त की संख्या बढ़ेगा तो सेल या कक्षा की संख्या हमारा या ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा। तो चौथा में हमारा क्या होगा, के एल एम एन हो जाएगा, और पांचवा में उसी प्रकार से के एल एम एन ओ हो जाएगा। फिर छठा में क्या होगा, के एल एम एन ओ पी, और सातवां में क्या होगा दोस्तों, के एल एम एन ओ पी क्यू। यानी कि यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि अगर पहला आवर्त था तो उसमें एक कक्षा था, दूसरा आवर्त है तो 2 कक्षा है, तीसरा आवर्त है तो 3 कक्षा है, चौथा आवर्त है तो 4 कक्षा है। यानी कि अगर आवर्त की संख्या बढ़ रहा है तो कक्षा की संख्या या ऑर्बिट की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब दोस्तों को इस क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन को देखते हैं, इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों। अगर एक कोष की बात करें तो एक कोष में समान संयोजकता नहीं होगा। अगर इस कोष की बात करें तो यहाँ पे समान संयोजकता नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ के सेल की बात करें, के सेल की बात करें तो पहली ऑर्बिट में जो होगा, यानी कि ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 में जो संयोजकता होगा वो 1 होगा, और ग्रुप 2 की जो संयोजकता होगा वो क्या होगा, +2 होगा, और ग्रुप 3 की जो संयोजकता होगा, यानी कि ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और तीसरा ग्रुप की बात करें तो इसमें संयोजकता 3 होगा, और चौथा ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें 4 होगा, और पांचवा ग्रुप की बात करें तो 72 कक्षा में 5 होगा, लेकिन उसकी जो एटॉमिक संयोजकता हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, यहाँ पे संयोजकता समान नहीं होते हैं, क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बिल्कुल दोस्तों सही, समान इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि समान कक्षा में नहीं, बल्कि ग्रुप में क्या होता है, समान हो सकता है, होता है, लेकिन आवर्त में संख्या समान नहीं होता है। जैसे देखिए दोस्तों, पहला आवर्त की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ पे हमारा है, पहला आवर्त में है, तो इसकी संयोजकता कितना है, 1 है, लेकिन इसका क्या ऑक्टेट पूरा है, इसका क्या है ऑक्टेट पूरा है, तो इसका संयोजकता क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो, और दूसरे की बात करें लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम आ गया, तो लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 और 1, इसका संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका 2 और 2 4, यानी कि इसका संयोजकता कितना हो गया, 2 हो गया। तो संयोजकता समान नहीं हो सकता है, लेकिन समान संख्या में कोष इलेक्ट्रॉन समान नहीं होते हैं। तो यानी कि दोस्तों जो बी नंबर का यहाँ पे कथन कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया है, बिल्कुल क्या कहा गया, सही कहा गया है। समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, यानी कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता जो होगा, वैलेंसी जो होगा या संयोजकता जो होगा वो सेम होगा, संयोजकता क्या होगा, सेम होगा, और जिसकी संयोजकता सेम होगा वो क्या करेगा, समान गुणधर्म को शो करेगा या तो प्रदर्शन करेगा, समान गुणधर्म को क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा या तो शो करेगा। तो एन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, लिथियम। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, लिथियम है। तो लिथियम की बात करें तो लिथियम का तो हमारा कितना होता है, 3 होता है, तो इसकी संयोजकता की बात करें तो कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे अगर क्रिप्टॉन की बात करें दोस्तों, तो क्रिप्टॉन का हमारा जो परमाणु संख्या कितना होता है, क्रिप्टॉन हमारा दोस्तों एक नोबेल गैस है, क्रिप्टॉन क्या है, एक नोबेल गैस हमारा। तो नोबेल गैस होने के कारण इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो ये क्या है, बिल्कुल समान गुणधर्म को नहीं दर्शाएगा। मैग्नीज की बात करें, सॉरी मैग्नीशियम की बात करें तो इसका कितना होता है, +2 होता है, लेकिन ये मैग्नीज का क्या होता है, -2 होता है, क्या होता है, -2 होता है। तो ये भी क्या करेगा, समान गुणधर्म को नहीं दर्शाएगा। कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, यानी कि ये संयोजकता भी इसका 4 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होता है, 17, यानी कि 17 यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये -1 को दर्शाता है इसका संयोजकता, तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो नाइट्रोजन का हमारा होता है वो कितना होता है, 6 होता है, नाइट्रोजन का कितना, सॉरी नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, और फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, क्या होता है, 15 होता है। तो इसकी संयोजकता की अगर बात करें तो 2 और 5, तो 72 कक्षा में इसका कितना होगा, -3 हो जाएगा। और इसकी बात करें फास्फोरस का, तो ये 2, 8 और 5, 15 हो गया। इसमें अन्य देखिए, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है, तो इसका भी संयोजकता क्या होगा, -3 और -3। तो इसका जिसका संयोजकता या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो समान होगा, वो अपने प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा समान दर्शाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उनके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हेनरी मोजले ने अपना पीरियोडिक टेबल को सजाया है वो किसके आधार पर सजाया है, एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाया है, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया है, या परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सही आंसर वो ए नंबर का हो जाएगा, जो उन्होंने एटॉमिक नंबर पे सजाया है या परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया है।
हैलोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के लिए कि किस समूह में रखा गया है? देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में ही क्या देख चुका है, हमने स्टार्टिंग में क्या देख चुके दोस्तों, जो 17वें ग्रुप का तत्व होता है, 17वें ग्रुप का जो तत्व होता है वो हमारा हेलोजन ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोजन ग्रुप कहलाता है। जैसे कि जो तत्व हमारा क्या था, फिल्म चलो 12 1, हमने याद किया था फिल्म चलो 12 1, तो ये हमारा किसके अंतर्गत में आता है? 17वें ग्रुप में आता है, और ये हमारा क्या कहलाता है? हेलोजन तत्व कहलाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11वें से संबंधित नहीं है? क्या दोस्तों 11वें समूह से संबंधित नहीं है? तो 11वें समूह में हमने क्या देखा था दोस्तों, हमने क्या बताया था, जो 11वें समूह का जो तत्व है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉइनिज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइनिज मेटल बोलते हैं। या सिक्के का जो धातु होता है इसी से बनता है। तो इसके अंतर्गत में हमने क्या देखा था दोस्तों, कॉपर था, और सिल्वर था, और गोल्ड था, और साथ ही साथ एक आरजी नाम का कोई धातु था। क्या था? आरजी नाम का कोई धातु था। तो यहाँ पे दोस्तों कॉपर भी हमारा, कॉपर भी है, गोल्ड भी है, और एजी भी है, यानी कि सिल्वर भी है। तो जो मरकरी धातु हमारा जो हो जाएगा वो कॉइनिज मेटल के अंतर्गत में नहीं आता है, जो 11वें समूह के धातु से मेल नहीं खाएगा। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या तो दोस्तों हम यहाँ पे ऑप्शन देख के भी मार सकते थे, ये तीनों हमारा धातु है, मरकरी भी हमारा धातु है, लेकिन ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, पहला जो ग्रुप का था, पहला ग्रुप को हम क्या बोलते थे? अल्कली मेटल बोले थे, अल्कली मेटल्स, या क्षारीय मृदा बोले थे। क्या बोले थे? क्षारीय मृदा। लेकिन दोस्तों दूसरा ग्रुप था, उसको हम लोगों ने क्या कहा था? अल्कलाइन मेटल। क्या कहा था? अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी, उसको क्या कहा था दोस्तों? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल को हिंदी में हमने क्या देखा था? क्षारीय मृदा धातु में, क्षारीय मृदा धातु में, क्षारीय मृदा धातु में। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल आंसर डी नंबर का हो जाएगा, जो दूसरे ग्रुप के समूह वाले तत्व को हम क्षारीय मृदा मेटल्स या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। देखिए दो चीज, एक बात याद रखना दोस्तों, एक पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, पीरियोडिक टेबल किसने दिया, और दूसरा पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था। तो अगर सिर्फ पीरियोडिक टेबल पूछा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हम मेंडलीव को अपना आंसर मानेंगे। क्या करेंगे? मेंडलीव को ऑप्शन को टिक करेंगे। और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पे हेनरी मोजले को हम टिक मारेंगे, हेनरी मोजले को टिक मारेंगे। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? अगर नेचुरली जो तत्व पाया जाता है दोस्तों, नेचुरल यानी कि क्या दोस्तों, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो कितने हैं? 94 तत्व है। और जो यानी कि निर्मित दोस्तों, आर्टिफिशियल, जिसको हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल एलिमेंट हमारा कितना हो जाएगा? यानी कि 6 इधर 8 उधर 14, कितना हो जाएगा? 14 तत्व जो कि क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा। और इसमें अगर टोटल मेटल की बात करें दोस्तों, तो मेटल्स की बात करें तो लगभग कितने 70 मेटल होते हैं दोस्तों, लगभग कितने, लगभग कितने, अप्रोक्सीमेट 70 मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें दोस्तों, तो लगभग इसमें 20 नॉन मेटल्स होते हैं। और अगर मेटेलॉइड्स की बात करें, मेटेलॉइड्स की, तो इसमें लगभग दोस्तों 6 से 7 मेटेलॉइड होते हैं, 6 से 7 मेटेलॉइड होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो अगर आर्टिफिशियल की नेचुरल एलिमेंट की बात करें तो वो कितना होता है? 94 होता है। कितना होता है? 94 होते हैं। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तत्व एक्स में कुल प्रोटॉन 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है।
यह डैश से संबंधित है। देखिए दोस्तों, 16 प्रोटॉन की बात करें दोस्तों, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 16 हो गया। तो जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है वो हमारा क्या होता है? सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर होता है। यानी कि सल्फर का क्या होता है? 16। तो 16 होता है, तो इसकी अगर हम देखें दोस्तों तो हम क्या याद रखे थे? 1, 3 और फिर इसमें जोड़ेंगे 8, 11, फिर यहाँ पे 2, 10 और क्या आ जाएगा? 18। और अब दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा 16, ये हमारा क्या हो गया? पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया और ये तीसरा आवर्त हो गया। तो 16 हमारा कौन सा आवर्त में आएगा? तीसरे आवर्त में आएगा। कौन सा आवर्त में आएगा? तीसरे आवर्त में आएगा। तो तीसरा आवर्त कौन कौन सा है? चौथा आवर्त नहीं होगा, दूसरा आवर्त नहीं होगा, तीसरे आवर्त में ये दोनों हमारा है। कितना है? तीसरे आवर्त में ये दोनों है, तीसरा आवर्त में है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है कि इसमें से हमारा क्या होगा? कौन सा क्या होगा? यानी कि ग्रुप निकालना है। अब यहाँ पे आवर्त तो हमारा क्या होगा दोस्तों? जो आवर्त हमारा होगा वो क्या होगा? तीसरा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन में तीसरा है। अब हमें यहाँ पे ग्रुप निकालना है या समूह निकालना है। तो अगर 11 से अगर हमें 16 तक जाना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं? तो इसमें हमारा कितना तत्व को जोड़ते हैं? इसमें हम 8 तत्वों को जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? 8 तत्व को जोड़ते हैं। तो इसमें तो 16, यहाँ पे हमारा 16 है। तो यहाँ से अगर पीछे आते हैं दोस्तों, तो पीछे हमारा कितना हो जाएगा फिर? यानी कि ये 18 हमारा अंतिम होगा, 18वां ग्रुप होगा। ये 18 है, यानी कि 18वां ग्रुप होगा। तो 18 से फिर कहाँ आएगा? ये 17 आएगा। फिर यहाँ पे कहाँ आएगा? ये 16 आएगा। फिर इस प्रकार के क्या होगा? 15, फिर यहाँ पे 14, यानी कि इसी तरह से ये हमारा होगा। और बीच में यहाँ पे हमारा क्या होता है? खाली होता है। बीच में खाली होता है। तो यहाँ पे हमारा ये 18वां हो गया, ये 17वां हो गया और ये क्या हो गया? 16वां ग्रुप हो गया। तो जो 16वां सल्फर हमारा जो है वो 16वें ग्रुप का समूह तत्व हो जाता है। 16वें समूह का तत्व हो जाता है, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों की में डैश की संख्या समान होती है। देखिए दोस्तों, एक समूह में क्या बोला गया यहाँ पे? समूह। यानी कि हमने क्या देखा, इसके बारे में देख चुके हैं कि ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में सिर्फ उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। एक होगा या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक होगा। और ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 की, तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा। तो इसमें 2 ही होगा सिर्फ। यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा ग्रुप में। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्व के परमाणु को का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, यानी कि 2, 8 यानी कि 10, 10, 8, 2, 10, 10 और 8, 18। कितना हो गया दोस्तों? 2, 8, 8 यानी कि कितना हो गया? 18। 18 हमारा किसका होता है? ऑर्गन का होता है। क्या होता है? ऑर्गन का होता है। तो ये हमारा कौन सा तत्व में आएगा? ये 1, 3 और कौन सा हो गया? ये हमारा 11, फिर से क्या 2 इधर, 10 और इधर 18, यानी कि ये 18 हमारा आ गया। यानी कि ऑर्गन जो हमारा होगा वो 18वां ग्रुप का तत्व होगा। क्या होगा? 18वां ग्रुप का तत्व होगा। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह और डैश आवर्त होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आवर्त सारणी में ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हमारा कितना है? 18 है। और पीरियड की बात करें तो पीरियड हमारा कितना है? 7 है। यानी कि समूह, ये क्या हो गया? समूह 18 हो गया और जो आवर्त हमारा हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो 18 और 7 कौन सा ऑप्शन हमारा? सी नंबर का ऑप्शन। तो सी नंबर का हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो धातु हमारा होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने तत्व होना चाहिए? एक तत्व होना चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होता है? धातु होता है। वो क्या होता है? धातु होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो समूह 16 की बात करें तो समूह 16 वाले तत्व को हम क्या बोलते हैं? जो ग्रुप 16 होता है दोस्तों, ग्रुप 16 होता है एलिमेंट, उसको चाल्कोजेंस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? चाल्कोजेंस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? चाल्कोजेंस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो चाल्कोजेंस कहते हैं। यानी कि ये हमारा क्या होता है? आधातु के अंतर्गत में आता है। यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे दोस्तों, तो जो जिग जैग लाइन से हमारा राइट साइड में होगा वो हमारा क्या होगा?
अधातु कहलाएगा। क्या होगा? अधातु कहलाएगा। और जिग जैग लाइन से जो बायां साइड होगा वो हमारा धातु कहलाएगा। तो अगर जिग जैग लाइन की बात करें तो ये यानी कि 16 और 17 और 18 ये तीनों हमारा क्या होता है? जिग जैग लाइन के राइट साइड होता है। तो ये भी हमारा क्या है? अधातु के अंतर्गत में आता है। ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। और ग्रुप टू का दोस्तों हम क्या जानते हैं? ग्रुप टू को अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल मेटल्स। तो यहाँ पे मेटल्स आया, तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 हैं वे हैं। तो 15 किसका होता है दोस्तों? हमारा फास्फोरस का। और 16 किसका होता है? सल्फर का। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। और 18 की बात करें दोस्तों, हमारा किसका होता है? ऑर्गेन का होता है। तो फास्फोरस हमारा किस में है? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गेन। तो बिल्कुल दोस्तों बी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल सीरीज में सजाया गया है। आधुनिक आवत सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, हमने पहला ग्रुप के तत्वों को क्या देखा था? ये पहला ग्रुप हमारा क्या था? अल्कली मेटल था। क्या था? अल्कली मेटल था। जिसमें क्या था? हम लोगों ने देखा था हे, लीना, कर, रब से, फरियाद। तो ये हमारा क्या था दोस्तों? जो पहला ग्रुप का एलिमेंट था। तो पहला ग्रुप का एलिमेंट की बात करें दोस्तों, तो वैलेंसी कितना था? एक था। अब दूसरा ग्रुप की बात करें तो दूसरा ग्रुप का क्या था हमारा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसे हम क्षारीय मृदा धातु कहते थे। तो इस ये अल्कलाइन मेटल हमारा दोस्तों, अल्कलाइन मेटल मेटल के अंतर्गत में क्या था हमारा? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, स्कूटर, बाप, राजी। ये क्या था दोस्तों? हमारा दूसरे ग्रुप का एलिमेंट था। तो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के दोस्तों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो कितना था? दो था। वो कितना था? दो था हमारा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर बराबर होता है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। बिल्कुल गलत दोस्तों। जो हमारा उदासीन एलिमेंट होता है, उदासीन परमाणु होता है, उसकी 72 कक्षा में दोस्तों हमारा जो हमारा उदासीन होता है दोस्तों, उसमें हमारा क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है दोस्तों? माइनस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो वो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल एटम होता है। क्या होता है? न्यूट्रल एटम या उदासीन तत्व होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो बिल्कुल सही दोस्तों। जो हमारा उदासीन तत्व होगा उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होगा? आपस में संख्या बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और ना ही प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। ये सब दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन गलत है। तो एकमात्र ऑप्शन हमारा क्या है? बी नंबर का क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? देखिए दोस्तों, शून्य संयोजकता किसका होता है? जिसका ऑक्टेट पूरा होगा या तो जिसका डुप्लेट पूरा होगा। क्या होगा? डुप्लेट डुप्लेट पूरा होगा। जिसका ऑक्टेट पूरा होगा, जिसका डुप्लेट पूरा होगा, यानी कि 72 कक्षा में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसका ऑक्टेट डुप्लेट पूरा होता है तो वो हमारा दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? अक्रिय गैस के अंतर्गत में आता है। क्या आता है? अक्रिय गैस या नोबेल गैस या तो जीरो गैस या तो जीरो गैस। तो इन सब के बारे में दोस्तों हम क्या जानते हैं? जो हमारा 18वां ग्रुप का तत्व था, जो हमारा 18वां ग्रुप का तत्व था, वो सब क्या था हमारा? जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा था वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी कि 72 कक्षा में सबका 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जिससे कि क्या दोस्तों? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जेनॉन, रेडॉन और
और हमारा इतने ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनमें से अगर देखें दोस्तों, हीलियम क्या क्या होता है, 2 होता है, तो इसका डुप्लेट पूरा है। नियोन का क्या होता है, 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ऑर्गन की बात करें तो 2 8 8 18 होता है इसका। और जेनॉन की बात करें दोस्तों, तो इसका भी 72 कक्षा में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऑक्टेट क्या है, पूरा होता है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों जो 18वां समूह या ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, अक्रिय गैस होता है या जीरो नोबल गैस होता है। तो उसमें जितने भी तत्व का ऑक्टेट पूरा होता है उसका संयुक्ता जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि दोस्तों ये ऑक्टेट जिसका पूरा होता है, हम पिछले क्लास में दोस्तों पढ़ चुके हैं कि जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है या ट्रांसफर करता है या लेन देन करता है वो उसकी संयोजकता कहलाता है। लेकिन दोस्तों इसका जब ऑक्टेट पूरा है तो ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ना तो गेन ही करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो संयोजकता बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा दोस्तों कितना है, 118 है। कितना है, 118 है। तो बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोस्तों 3 कक्षा होगा, के एल एम 3 कक्षा होगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा यानी कि 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो दोस्तों 3, हम पहले इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का कितना होता है, हमारा 12 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैग्नीशियम को पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम क्या लिखते हैं दोस्तों, 2 8 10 यानी कि 12, इसका 2 हो गया। यानी कि आंसर तो हमको लगता है दोस्तों ए नंबर का ही हो जाएगा, क्योंकि 3, जैसे कि ये क्या हो गया, के एल एम 3 कोष हो गया। कितना हो गया, 3 कोष हो गया। और 72 कक्षा में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वही हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आगे हम देख लेते हैं, क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो 2 8 7, 3 कक्षा तो है दोस्तों, के एल एम 3 कक्षा तो है, लेकिन 72 कक्षा में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमें कितना पूछा गया, 2 के बारे में पूछा गया है। फिर दोस्तों हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का कितना होता है, 16 होता है। फास्फोरस का, ओ सॉरी, फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। तो 15 तो कितना, 2 8 5, 72 कक्षा 5 हो गया। तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी ये दोनों हमारा क्या हो, कट चुका है। सिलिकॉन की बात करें दोस्तों, सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है, यानी कि 2 8 4। तो इसका क्या होगा, 72 कक्षा में 4 हो गया, यानी कि एकमात्र ऑप्शन ए नंबर का ही हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है, तत्व तत्वों के गुण उनके क्वथनांक के आवर्त फलन होते हैं। देखिए दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने क्या क्या था, मोजले ने कहा था कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, आवर्त फलन होता है। वो क्या, एटॉमिक एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होता है, आवर्त फलन होता है, होता है। तो एटॉमिक नंबर या तो परमाणु जो संख्या होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तत्वों के गुणों उनके गलनांक बिल्कुल दोस्तों, हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे दोस्तों तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया, परमाणु क्रमांक, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये पूछा गया दोस्तों कि जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को अरेंज किया है तो वो किस प्रक्रिया से अरेंज किया है। तो मोजले ने जो अरेंज किया है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर किया है, यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में सजाया है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित रखता है, दूसरे समूह की अंक क्या दोस्तों, ये ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया। तो ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में हमने क्या देखा था, हे ली ना कर, हे लीना कर रब से फरियाद, ये हमारा क्या था, पहला तत्व था। और दूसरा की बात करें, दूसरे समूह या ग्रुप की बात करें तो क्या था हमारा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये क्या था हमारा, दूसरे तत्व का एलिमेंट था। तो इसमें दोस्तों हमारा दूसरे तत्व का क्या है, ये बोरॉन की बात करें तो बोरॉन तो हमारा दूसरा ग्रुप में कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन होगा बिल्कुल नहीं। अगर सोडियम की बात करें दोस्तों तो सोडियम हमारा पहला ग्रुप का तत्व हो गया,
सोडियम क्या हो गया, पहला ग्रुप का तत्व हो गया। अगर यहाँ पे बेरिलियम की बात करें दोस्तों, तो बेरिलियम यहाँ पे सी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट ही सेकंड ग्रुप का बेरिलियम है, जो कि दूसरे समूह से ताल्लुक रखता है या संबंध रखता है। तो यहाँ पे बी नंबर का यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? तो पहले ही हम जानते हैं दोस्तों, जो धातु हमारा है, जो बोरॉन हमारा क्या है, बोरॉन भी धातु नहीं है, कार्ब सिलिकॉन भी धातु नहीं है, और कार्बन भी धातु नहीं है। तो धातु हमारा कौन है? आयरन है। क्या है? आयरन है। तो आयरन यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों धातु पहचानने का क्या हमारा है प्रक्रिया, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक प्लस एक प्लस टू और प्लस थ्री होता है, या तो संयोजकता जिसका प्लस में होता है वन टू थ्री, तो वो हमारा क्या होता है, धातु होता है। वो क्या होता है, धातु होता है। और आयरन की बात करें दोस्तों, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। तो 26 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2 8 यानी कि 8 10 10 10 और 18 अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो 10 28 हो जाएगा। यानी कि 18, फिर यहाँ पे 18 को क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। तो 2 8 8 यानी कि 8 10 18 18, और बाकी कितना बच जाएगा दोस्तों, 18 यानी कि फिर से 8 लेंगे, और अंतिम कक्षा में क्या बच जाएगा हमारा, 2। तो अंतिम कक्षा में कितना बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो 2 हमारा क्या है, ये प्लस में आता है। तो प्लस में आने का अर्थ क्या है, कि वो हमारा धातु होगा। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।